बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल से हम वर्ल्ड डायबिटीज डे के हवाले से डायबिटीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। जिस तरह के मैंने आपसे कल भी अर्ज किया था कि 14 नवंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पर मनाया जाता है और 14 नवंबर को इसलिए सिलेक्ट किया गया कि 14 नवंबर सालगिरह का दिन है सर फ्रेडरिक बेंटिंग की, जिसने आज से 100 साल पहले 1922 में चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन को इजाद किया था। और इस इजाद के बाद पिछले 100 सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकी है जो कि ज़ियाबीतिस में मुब्तला हैं। मैंने ये भी कहा कि दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आज ज़ियाबीतिस में मुब्तला हैं और ये अंदेशा है कि आइंदा 30 सालों में ये तादाद तकरीबन 3 गुनी हो जाएगी और ये 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान के हवाले से हमने बात की कि पाकिस्तान में आज से 5-6 साल पहले 2016 में 100 में से 12 लोगों को ज़ियाबीतिस की तशखीस हो जाती थी। यानी अगर आप जनरल पॉपुलेशन में जाते और 100 लोगों को आप टेस्ट करते तो 100 लोगों में तकरीबन 12 लोगों को ज़ियाबीतिस की तशखीस हो जाया करती थी, जो कि पिछले 5-6 सालों में अब ये तादाद 3 गुनी हो गई है। और अब अगर आप 100 लोगों में जनरल पॉपुलेशन में जाकर 100 लोगों को आप ज़ियाबीतिस का टेस्ट करेंगे तो इन 100 लोगों में से 36 लोगों को ज़ियाबीतिस की तशखीस हो जाने का अंदेशा है। और इस तौर पर दुनिया भर में अब पाकिस्तान का शुमार पहले नंबर पे होता है जहां पे ज़ियाबीतिस की बीमारी सबसे ज्यादा है, सबसे आम है। और अगर इन फिगर को देखा जाए और हम देखें कि पाकिस्तान की आबादी अगर आज कल 24 करोड़ के लगभग है तो इन 24 करोड़ लोगों में 8 करोड़ लोग ये ज़ियाबीतिस में मुब्तला हैं। और इन 8 करोड़ लोगों में बच्चे भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, मर्द भी शामिल है और औरतें भी शामिल हैं। और ये पाकिस्तान के हर खित्ते, हर शहर, हर गांव की कहानी है। यानी अब ये नहीं है कि आप शहरों में ज्यादा है और देहातों में कम है, हर जगह यही फिगर्स है। ये तो हमने कल डिस्कस किया था। आज इस तरह के मैंने आपसे कहा था कि आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि WHO ने 2030 तक डायबिटीज के हवाले से क्या टारगेट रखे हैं और जितने भी ममालिक हैं और उसमें नेशनली ये पाकिस्तान चूंकि नंबर 1 है तो ये टारगेट आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो वो कौन से टारगेट्स हैं? तो उन टारगेट्स में सबसे पहले तो टारगेट ये किया है कि 2030 तक जितने भी ज़ियाबीतिस के मरीज किसी भी कम्युनिटी में हैं, यानी दुनिया में जितने भी ज़ियाबीतिस के मरीज हैं उनमें से 80% लोगों की तशखीस हो जानी चाहिए। या जान लें कि ज़ियाबीतिस ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आज आ जाएगी और एक हफ्ता 10 दिन या 20 दिन के इलाज के बाद खत्म हो जाएगी। जब एक दफा ज़ियाबीतिस की तशखीस हो जाती है तो वो सारी उम्र के लिए ज़ियाबीतिस ही मरीज ज़ियाबीतिस का ही शिकार रहता है। वो शख्स ज़ियाबीतिस का ही मरीज या डायबिटीज का ही मरीज होता है। लिहाजा WHO ने जो सबसे पहले टारगेट रखा है वो है कि 80% लोगों की तशखीस हो जाए। यानी अगर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो जो मैं कह रहा हूं कि 36% प्रेवेलेंस को देखते हुए तो पाकिस्तान में 8 करोड़ लोगों को ज़ियाबीतिस होने का अंदेशा है या उनका रिस्क है। तो ये जान लीजिएगा कि ये 8 करोड़ लोगों की तशखीस नहीं हुई है। इनमें से अक्सरियत ऐसे लोग हैं कि जिनको ज़ियाबीतिस की तशखीस हुई नहीं है, वो ज़ियाबीतिस के साथ डायबिटीज के साथ फिर रहे हैं लेकिन उनको इसकी तशखीस नहीं हुई है। तो WHO ने जो टारगेट रखा हुआ है तो हमने 2030 तक यानी आइंदा 7 बल्कि बिल्कुल 7 सालों में हमने इन 80% लोगों की तशखीस कर देनी है। यानी 2030 तक इन 8 करोड़ में से उस वक्त शायद ये 9-10 करोड़ तक फिगर पहुंच जाएगा जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है।
تو ان میں سے 80% لوگوں کی تشخیص ہو جانی چاہیے. یعنی اگر ہم یہ کر لیں کہ ہو سکتا ہے 2030 تک ہمارا ریٹ کوئی 10 کروڑ لوگ ہوں گے تو ان 10 کروڑوں میں 8 کروڑ لوگوں کی تشخیص لازماً ہونی چاہیے کہ یہ ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں. تو یہ پہلا ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک ڈائبیٹک پیشنٹس کی تشخیص ہو جانی چاہیے. دوسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز کی تشخیص ہو گئی ہے ان میں سے 80% لوگوں کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو جانی چاہیے, ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جانا چاہیے, ان کا شوگر کنٹرول ہو جانا چاہیے. یعنی 2030 تک جتنے بھی, ایک تو یہ کہ 80% لوگوں کی تشخیص ہو جانی چاہیے, یہ پوری دنیا کے لیے بھی ہے اور پاکستان کے لیے خصوصاً ہے, اور ان 80% لوگوں کو جن کی تشخیص ہو جائے ان میں بھی 80% لوگوں کا بیماری صحیح طریقے سے کنٹرول ہو جانی چاہیے. یعنی ایسے میجرز لینے چاہیے, ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ ان ڈائبیٹکس پیشنٹس کا شوگر صحیح طور پہ کنٹرول ہو. تیسرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال وہ ڈائبیٹکس پیشنٹ جن کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ ہے, تو 60% آف دیز ان کو اسٹیٹنز کی دوائیں مل جانی چاہیے. اسٹیٹنز وہ بیماری ہے, وہ دوائیاں ہیں جو کہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتی ہیں, اور ذیابیطس کے مریضوں میں خون کی کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو رگیں ہوتی ہیں, جو ویسلز ہوتے ہیں, تو ان ویسلز میں وہ تنگ ہو جاتی ہیں اور ذیابیطس کی پیچیدگیاں ان سے بنتی ہیں. تو یہ تیسرا ٹارگٹ. پہلا ٹارگٹ 80% لوگوں کی تشخیص ہو جانی چاہیے. دوسرا ٹارگٹ ان 80% تشخیص یا ڈائیگنوز پیشنٹس میں سے 80% لوگوں کی صحیح ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, شوگر کنٹرول ہونا چاہیے, اور جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے 60% آف دوز, تو ان لوگوں کی ان کو اسٹیٹنز مل جانی چاہیے. اور جو چوتھا ٹارگٹ ہے کہ جتنے بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہیں ان کو لازماً انسولین کی دستیابی ہو. ڈائبٹیز جو ہے یہ 2 طریقوں کا ہوتا ہے, ٹائپ 1 ڈائبٹیز اینڈ ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 ڈائبٹیز وہ ہے کہ جن کو پہلے ہی دن سے انسولین کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی ایسے مریض انسولین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, ان کو پہلے ہی دن سے انسولین چاہیے ہوتا ہے, وہ انسولین کی ٹیکے لگنے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ ڈائبٹیز ہیں کہ جس میں پہلے تو ہم گولیوں پہ کنٹرول کرتے ہیں, لیکن جب گولیاں فیل ہو جاتی ہیں تو ہم انسولین پہ آ جاتے ہیں یا گولیوں کے ساتھ انسولین بھی دیتے ہیں. تو جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہیں جو کہ ان کو انسولین کے بغیر ان کی زندگی ناممکن ہے, تو 100% لوگوں کو آئندہ 2030 تک جتنے بھی ٹائپ 1 ڈائبٹکس ہوں, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا WHO کا ٹارگٹ ہے, اور اسپیشل پاکستان کے لیے, کہ ان کو انسولین مل جانی چاہیے, ان کو انسولین اویلیبل ہونا چاہیے. کیونکہ انسولین اویلیبلٹی ایک اور ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے ان مریضوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صحیح طور پہ نہیں ہو پاتی. اب ہم بات کریں گے آئندہ کی ویڈیو میں کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے ہم ذیابیطس کو پراپر طریقے سے ہم مینج کر سکتے ہیں, ان کو کیا پراپر طریقے سے ہم علاج کر سکتے ہیں, اور جو کہ جن کی ترویج, جن کی جو انفو ہمیں اپنے لوگوں میں پھیلا دینی چاہیے اس ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے, وہ میں کل کی ویڈیو میں بولوں گا, اس لیے کہ اگر آج وہ میں آیا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی, اور چونکہ میرا مقصد آپ لوگوں کا پرسپشن چینج کرنا ہے, لہٰذا میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ آئندہ چند دنوں میں شیئر کرتا رہوں گا, کہ جس میں ذیابیطس کے جو اہم پوائنٹس ہیں پبلک اویئرنیس کے حوالے سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا. آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ WHO نے جو 2030 تک ٹارگٹس رکھے ہیں موسٹلی پاکستان کے لیے ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستان نمبر 1 بن چکا ہے ذیابیطس کے بیماری کی پریویلنس کے حوالے سے. تو یہ ہے کہ 2030 تک جتنے بھی لوگ ہیں 80% اس پاکستان کی پاپولیشن میں ان کی ذیابیطس کی تشخیص ہو جانی چاہیے, اور نہ صرف یہ ان کی تشخیص ہو جانی چاہیے, ان تشخیص شدہ یا ڈائیگنوز ڈائبیٹک پیشنٹس میں 80% لوگوں کا علاج پراپرلی ہو جانا چاہیے.
साल से बड़े जितने भी हैं डायबिटिक्स, उनको स्टेटिन्स की रसाई होनी चाहिए, और जितने भी टाइप 1 डायबिटिक्स हैं उनको आप इंसुलिन तक उनकी दस्तरस होनी चाहिए, उनकी पहुंच होनी चाहिए। अभी और बात कि हमारे लोग अमूमन इंसुलिन से डरते हैं, वो कहते हैं कि इंसुलिन तो आखिरी स्टेज है, तो आखिरी स्टेज में क्यों जाए, ये हमें खराब करेंगे। तो इस पे भी आइंदा के वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन ये जो WHO के टारगेट्स हैं आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर किए हैं। नाजरीन, अगेन इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस वीडियो को अपने अजीज दोस्तों के साथ और पब्लिक के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे ये शेयर कीजिएगा। और अगर आप मजीद ज़ियाबीतीस के हवाले से मजीद इन्फो लेना चाहते हैं, तो जब मेरे यूट्यूब चैनल में प्ले लिस्ट है, उन प्ले लिस्ट में ज़ियाबीतीस के हवाले से अपना फुल ग्रुप है वीडियोस का, तो आप उन वीडियोस में जाके आप उनको प्ले करें, सारी देख लें, तो उसी तरतीब से देखें जिसी तरतीब से मैंने अरेंज किए हैं, तो आपको एक फुल कॉन्सेप्ट आ जाएगा ज़ियाबीतीस के हवाले से। अगर आप उर्दू में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ग्रीन थंबनेल की वीडियोस देखें, और अगर आपको पश्तो की समझने में आसानी हो तो फिर पश्तो के लिए जो मेरे रेड थंबनेल है उस प्लेलिस्ट में वो देखें, वो सुने। तो इंशाल्लाह ज़ियाबीतीस के हवाले से ये क्यों होता है, इसके क्या पेचीदगियां हैं, इसका क्या इलाज है, इसमें खुराक का क्या रोल है, तमाम चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हैं। तो आप उसको लाजमन देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जिस तरह के मैंने कहा कि अंदेशा है कि आज के दिन, आज 14 नवंबर को ये वीडियो जो, या आज 15 हो जाएगी, आज 15 नवंबर को ये पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा लोग ज़ियाबीतीस के मरीज में मुब्तला हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों की तशखीस हो पाई है। तो अगर ये सिचुएशन है तो हम सबकी ये अखलाकी जिम्मेदारी है, हम सबकी कौमी जिम्मेदारी है कि हम इस इन्फो को, इस अवेयरनेस को तमाम लोगों के साथ, तमाम मुल्क भर में फैलाएं, ताकि लोगों को आगाही हो जाए और वो अपना टेस्ट करें। अगर खुदा न ख्वास्ता वो भी डायबिटिक्स हैं या ज़ियाबीतीस के मरीज हैं, तो इन टाइम वो इलाज करें, उनकी पेचीदगियों से बचें। आपसे इजाजत चाहता हूं। कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि क्या क्या तरीके हैं कि जो हम डायबिटीज में प्रॉपर एडॉप्ट करें और डायबिटीज को कंट्रोल भी करें और इससे हम अपने आप को बचा भी सकें। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।